महाराज, आज पूर्णिमा है, नया मास प्रारंभ हो रहा है, यानी रथ यात्रा को केवल 4 महीने रह गए हैं। हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अरे हाँ, रथ बनने की प्रक्रिया अक्षय तृतीया से शुरू होती है। 1.5 ही महीना बचा है। बड़े पंडा जी, आप निश्चिंत रहिए। बटुक, तुम आज से ही रथ की लकड़ियाँ मंगवाना शुरू कर दो और रथ के बनने तक तुम और कोई भी काम नहीं करोगे। महाराज, पर राज्य की सुरक्षा। बटुक, जो आज्ञा महाराज। गटरू मटरू, आज मैं तुम दोनों को शाबाशी दोगे, उपहार दोगे। अरे तुम लोग मुझे अपने ही कक्ष में क्यों ले आए? क्योंकि सेनापति जी, सेनापति का काम होता है राज्य की सुरक्षा पर ध्यान देना। ये लकड़ियों का काम हम देखेंगे, आप तैयार कीजिए अपनी सेना। मतलब? सेनापति जी, आप शांति से सेना के साथ राज्य की सीमा की रक्षा कीजिए और हम लोग रथ की लकड़ियाँ, कारीगर, इन सब का काम संभाल लेंगे। बहुत खूब। तुम लोग ये काम करो और मैं जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा की सुरक्षा को संभालता हूँ। शत्रु की अब खैर नहीं। झूठा। हाँ? मैंने क्या किया? हो? बेटा, सामान दो काकी को। तुमने कहा था आज हम लुका छुपी खेलेंगे। आज पूर्णिमा है, दुकान में सबसे ज्यादा बिक्री आज के दिन ही होती है। मुझे माँ बाबा की मदद करने के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। और मेरा क्या? तू मेरा मित्र है, तुझे भी मेरी सहायता करनी चाहिए ना। पर तुझे तो बस खेलना है। अभी मदद करता हूँ तेरी। सारा सामान बिक गया और फूल भी खत्म हो गए। बाबा, आप घर से और सामान ले आइए, तब तक मैं जंगल से और फूल ले आता हूँ। नहीं बेटा, जगन्नाथ प्रभु की कृपा से आज सारा सामान बिक गया। हमारी जरूरत जितनी बिक्री हो गई। अब तुम जाओ और खेलो। तू मुझे हर बार डरा देता है। आज तो मदद की ना। और पता है, तेरे माँ बाबा बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी लालची नहीं। लालच वो करे जिसे कुछ चाहिए। मेरे पास तो तू है ना, पूरे जगत का नाथ। मैं क्यों लालच करूं? चल लुका छुपी खेलते हैं। तू छुप, मैं तुझे ढूंढूंगा। अब आप जाइए। प्रणाम। मैं जगतपुर गांव का मुखिया नंदकिशोर हूँ। हमारे जंगलों के नीम के पेड़ एकदम उच्च कोटि के हैं। मैं आपको हमारे गांव आने का निमंत्रण देता हूँ। आपके जंगलों की लकड़ियाँ अच्छी हैं, पर निम्बोली गांव के जंगलों से कम अच्छी। नहीं नहीं, आप चाहें तो तुलना करके देख लीजिए। तुलना मुल्ला हम बाद में कर लेंगे। पहले ये बताओ कि आपके यहाँ की लकड़ियों को चुनने के लिए आप हमें क्या देंगे? लकड़ियाँ, और वो भी उच्च कोटि की। वो तो आप देंगे प्रभु जगन्नाथ को। महाराज जो आपको भेंट और पुरस्कार देंगे उसको हमसे बांटो। हमें अपना हिस्सा दो और मजे से लकड़ियाँ काटो। गट्टू जी, मट्टू जी, आप प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में घूसखोरी कर रहे हो। बहुत गलत बात है ये। ए बलराम, तू चुपके चुपके हमारी घूसखोरी और चोरी की बातें सुन रहा था। अभी बताते हैं तुझे। तेरे कान खींच के आराम आएगा मुझे। अब आया ना मजा, जब मिली तुझे सजा। ये दोनों नहीं सुधरेंगे।
रथ यात्रा के लिए घूस ले रहे थे। जानता हूँ, पर बलराम, लोग ऐसे ही होते हैं। उन्हें लगता है उनकी बुराई कोई नहीं देख रहा। पर ये गलत है और तेरे नाम पे घूस लेना तो पाप है, पाप। मैं इन पे नजर रखूंगा। हाँ। पकड़ा गया ना। ले जाओ इसे और फिर से हमारा पीछा किया तो। ये लीजिए, आप दोनों के लिए भेंट। आपने मुझे रथ की लकड़ियों का प्रबंध करने का कार्य दिया था, उसके लिए। वाह वाह सिक्का, बहुत अच्छे। कम ही होते तेरे जैसे। तो कल से मैं लकड़ियाँ पहुँचाना शुरू कर दूं? हाँ हाँ, ये लो, ये राज्य की खास मुद्रा। ये तुझे पूरी प्रदेश में कहीं भी आने जाने की अनुमति देती है। तुम्हें पहले मंदिर में बड़े पंडा से मिलकर लकड़ियों की संख्या, रथ का आकार, नाप तौल सब जानना होगा। फिर तू लकड़ियों को ला कर मंदिर के बाहर बड़ी सड़क पर रख देना। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। बड़े पंडा जी, कौन थे वो लोग? बेटा, वो रथ के लिए लकड़ियों का प्रबंध करने वाले हैं। उसी के बारे में बात करने आए थे। उस दिन गांव के सभी मुखिया आए थे, उनमें तो ये आदमी नहीं था। फिर कौन है ये? भाई, आज लकड़ियाँ लाते लाते बहुत देर हो गई। गटरू मटरू जी ने कहा है हम आज रात महल के सेवागृह में रुक सकते हैं। उसके पास मेरे लिए समय नहीं। लगता है फिर से आपका किसी भक्त से विरोध हो गया है। बताइए, कैसी लड़ाई हुई? उस बलराम से। पता है देवी, आज उसने कहा कि वो बहुत व्यस्त है। वो व्यस्त है। अरे, मुझसे ज्यादा कोई व्यस्त रहता है इस जगत में। फिर भी मैं उसके साथ खेलने का समय निकालता हूँ ना। अब मैं उससे बात ही नहीं करूँगा। अच्छा, पक्का? क्योंकि भक्त चाहे भगवान से रूठ जाए, बात ना करे, पर भगवान भक्त से बात किए बिना नहीं रह पाते, और आप तो बिल्कुल नहीं। मैं उससे बात नहीं करूँगा, अब जो हो जाए। देखते हैं कितनी देर। गौ माता तो आराम से चल रही हैं। मैं भी कुछ खाकर झपकी ले लेता हूँ।
अरे अरे गौ माता, वो मेरा भोजन है, आपका नहीं। अरे नहीं। अरे अरे गीता, वहाँ नहीं, वहाँ जंगल है, यहाँ आओ। अरे गोमती, वहाँ नदी में कहाँ भागी जा रही हो? सोनी, तुम उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, यहाँ आओ। हे भगवान, क्या हो गया है इन सबको? रुको, मत घूमो, तुम गिर जाओगे। अरे ये सारी गाय कहाँ जा रही हैं? घूरने वाला काम तो तूने किया, फिर तू मुझे क्यों घूर रहा है? मैंने क्या किया? आज मैंने कोई गलती नहीं की और तूने फिर भी मुझे इतना सताया। गलती है, बड़ा व्यस्त है ना तू। अपने मित्र के लिए समय नहीं होना सबसे बड़ी गलती है। अगर सही कारण से व्यस्त हूँ तो गलती कैसे हुई? तू ही तो कहता है कर्म करो, वही कर रहा हूँ। वाह, ऐसे बोल रहा है जैसे मेरी सब बातें मानता है। और वैसे तुझे ये काम करना ही क्यों है? क्योंकि ये काम करने से मुझे जो धन मिलेगा उससे मैं तेरे लिए नई पोशाक बनाऊंगा जन्माष्टमी पर। हाँ? तुझे कोई भेंट देने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, पर इच्छा तो है ना। अब मुझे मेरी इच्छा पूरी करने से रोकना मत, समझा? नहीं तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। मत करना, मैं कर लूँगा। जीवन काका, मैं आपकी सारी गायों को ले आया, देख लीजिए। लगता है एक ही दिन में तुमने इनसे मित्रता कर ली। पक्की मित्रता काका। बहुत अच्छे बलराम बेटा। ये लो तुम्हारी आज की दिहाड़ी, कल फिर आ जाना। हाँ? जरूर आऊंगा काका, आप अपना ध्यान रखना। ये भोंदू बलराम इतना खुश क्यों है? इसकी खुशी मुझसे देखी नहीं जाती। 15 दिन की दिहाड़ी में जगन्नाथ प्रभु की पोशाक आ जाएगी, फिर मैं खुद उस पोशाक को सजाऊंगा। मेरी पोशाक सबसे सुंदर बनेगी। बिल्कुल भी मत हिलना। तुम दोनों ने मुझे गिरा दिया, अब नहीं बचोगे। सेवक, दरवाजा बंद करो। नीचे उतरो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। तुम दोनों की वजह से मेरी पोशाक बिगड़ गई। वो तो वैसे ही बिगड़ने ही वाली है, क्योंकि बलराम भी प्रभु जगन्नाथ के लिए पोशाक बना रहा है और उसके हिसाब से उसकी पोशाक सबसे सुंदर होगी। हाँ? नहीं, वो बुद्धू बलराम मेरी बराबरी करेगा? बिल्कुल नहीं। हमें कुछ करना होगा। सब लोग सुनो। ये राजकुमारी और उनके बेकार काम, इसी को नौकरी कहते हैं। हाय रे ये नौकरी। बड़ी मुश्किल है राजा की चाकरी। बलराम, 2 बछड़े और 1 गाय कम है। सब मेरे साथ ही थी काका। रुकिए,
मैं देखता हूँ, कहीं पीछे तो नहीं रह गई ना। अरे ये क्या हुआ जीवन काका? बलराम ने कोई गड़बड़ कर दी क्या? अरे नहीं नहीं, बलराम तो बड़ा अच्छा बच्चा है। एक गौ माता और 2 बछड़े शायद पीछे रह गए। पीछे रह गए या बेच दिए गए? किसी की नियत का कोई भरोसा नहीं। मुझे बलराम पर पूरा भरोसा है, वो ले आएगा उन्हें। काका, वो तीनों कहीं नहीं मिली। ओहो, अरे बेटा वो जानवर हैं, यहीं कहीं भटक गई होंगी। वो आ जाएंगी, परेशान मत हो। काका, अब जब तक मैं आपकी गायों को नहीं ढूंढ लेता, मैं भी घर नहीं जाऊंगा। ना कभी इसे गायें मिलेंगी और ना ही इसकी पोशाक बनेगी। पता नहीं कहाँ चली गई गाय। पूरी ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। नहीं, ये भूल मुझसे हुई है। मैं जगन को परेशान नहीं करूंगा मदद करने के लिए। मैं खुद उन गायों को ढूंढूंगा। भक्त मदद मांगे या ना मांगे, भगवान अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। अरे सबको बता दो, हमारे प्रभु जगन्नाथ बांसुरी बजा रहे हैं।